नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे। साथियों, आपने देखा कि बिहार में एक ऐसा गांव जिसमें उस गांव के 70 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर SC/ST एक्ट में हो जाती है, जिस एफआईआर में 150 लोगों का नाम अज्ञात होता है। पूरा गांव SC/ST के मुकदमे में अभियुक्त हो गया। क्या पूरा गांव SC/ST का अभियुक्त बन गया? ऐसा क्या कर दिया? ये बहुत बड़ी घटना है। मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि पूरा गांव का गांव SC/ST के मुकदमे में आ जाता है, उसके गिरफ्त में आ जाता है। और मैं जानता हूं, ये मानता हूं कि बहुत बार SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। आपने भी देखा है, ललितपुर के विष्णु तिवारी का मामला आपने देखा होगा कि SC/ST का दुरुपयोग किया गया, जिसमें वो 20 साल तक जेल में रहे। जेल में रहने के दौरान उनके माता पिता का हार्ट अटैक हो गया, 2 भाई मर गए, उनके जमीनें बिक गई। विष्णु तिवारी अपने माता पिता के 13वीं में नहीं आ पाए, उनके काम में नहीं आ पाए, उनको पेरोल नहीं मिला। बाद में 20 साल बाद कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि आप दोष मुक्त हैं। विष्णु तिवारी जब घर आते हैं तो लोग पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि मेरी जवानी लौटा दे, मेरे माँ बाप को मुझे दिला दे। ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेंगी जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। SC/ST का दुरुपयोग किया जाता है, बहुत सारे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। जो बिहार की घटना है, जहां 70 लोग नामजद और 150 लोग अज्ञात दर्ज कराए गए हैं। कायदे से देखा जाए तो इसमें उस SHO, जो दरोगा, जो थाना प्रभारी ने इस एफआईआर को दर्ज किया, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इसमें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने लोग किसी व्यक्ति को मारे, वो व्यक्ति जिंदा हो। ऐसे कैसे हो सकता है? इसी को देखते हुए वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सेफ गार्ड दिया था कि पहले अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो प्रारंभिक जांच कर ली जाए। जांच के बाद अगर पाया जाता है कि घटना सही है तो एफआईआर दर्ज किया जाए। लेकिन उसका भी विरोध किया गया। ये समुदाय के लोग उसका भी विरोध किए, आगजनी किए, प्रदर्शन किए, और सरकार दबाव में आई और उसको पार्लियामेंट में बिल लाके संशोधन कर दिया। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि UGC का जिस तरह का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे स्टे लगाया, उसका भी विरोध चल रहा है कि क्यों लगा दिया, आना ही चाहिए UGC। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि SC/ST समुदाय के लोगों के साथ अन्याय नहीं होता है, शोषण नहीं होता है और SC/ST एक्ट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होता भी है उन लोगों के साथ अन्याय। लेकिन इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि प्रारंभिक जांच करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हो। अगर आप मानते हैं कि शोषण ही होता तो फिर विष्णु तिवारी के साथ क्या हुआ? उनका भी तो शोषण हुआ। 20 साल तक जो आदमी जेल में रहा, जिसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसको क्या मिला? इसीलिए आवश्यकता है आज की डेट में कि फिर से एक ऐसी व्यवस्था इस एक्ट में लाई जाए जिससे निर्दोष लोग, बेगुनाह लोग न फंसें, उनका करियर, उनका जीवन न बर्बाद हो। ये बहुत बड़ी घटना है। तब पर भी उस समुदाय के लोग, उनके नेता कहते हैं कि हमारा तो हमेशा शोषण होता है। कहां शोषण हो रहा है भैया? आप चाह रहे हैं 150-200 लोगों के खिलाफ एफआईआर, पूरा गांव SC/ST के मुकदमे में मुलजिम बन जा रहा है। अभी आप कमजोर हैं। आप कमजोर नहीं हैं। कमजोर हर कोई भी है, हर समुदाय से लोग हैं, और कानून सबके साथ है। ये कानून का राज है। कानून में न्याय सबको मिलना चाहिए। लेकिन केवल कोई व्यक्ति समय जाति में पैदा हो गया वही उसका गुनाह है, तो ये ठीक नहीं है। आप SC/ST के नाम पे अगर इस कानून का दुरुपयोग करेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक है। भविष्य बहुत खतरनाक है इसका।